नमस्कार, मैं श्रीमती पुष्पवी के। आज हम कक्षा 10वीं के इकाई 1 पाठ चंद्रग्रहण से लौटती बेर कवि केदारनाथ अग्रवाल की कुछ पंक्तियों का भावार्थ और प्रश्न देखेंगे। उससे पहले हमने पहले वीडियो में देखा कि बगुला ध्यान इंद्र को कैसे त्यागता है, साथ ही काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपनी पीली चोंच में मछली पकड़कर आसमान में उड़ जाती है। और आज की वीडियो में हम इन पंक्तियों के भावार्थ और कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। स्वच्छंद का अर्थ होता है आज़ाद या मुक्त। भावार्थ देखिए। और यहीं से तो कवि जहाँ बैठा या जो प्रकृति दृश्य देख रहा है, भूमि ऊंची है जहाँ से, यहाँ से कुछ दूरी पर जमीन ऊंची है, रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। वहीं सामने से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। कवि जानता है कि यह ट्रेन रेलगाड़ी के आने जाने का समय नहीं है। वैसे भी कवि को किसी काम के लिए कहीं आना जाना नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। और कवि यहाँ इस समय स्वतंत्र हैं, अर्थात उसे कोई विशेष काम नहीं है। कुछ प्रश्न देखते हैं। और यहीं से का क्या आशय है? तो और यहीं का आशय जहाँ कवि बैठा है तथा उसके आसपास की जगह से है। रेल की पटरी कहाँ है? तो रेल की पटरी उस जगह पर है जहाँ की जमीन ऊंची है या कवि के सामने थोड़ी ही दूरी पर है। अगला प्रश्न है कि काव्यांश रचना किस छंद से है? तो काव्यांश रचना मुक्त छंद से है। अगला पंक्ति देखते हैं हम। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है, बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, अनगढ़ का अर्थ है उबड़ खाबड़। कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बाज भूमि बंजर भूमि को कहा गया है। इधर उधर रीवा के पेड़, रीवा का पेड़ एक कटीला पेड़ होता है जो बबूल के समान ही एक पेड़ है। कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कुरूप माने भद्दा। भावार्थ समझते हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो कबीर को नज़र खेतों से उठकर दूर जाती है तो उन्हें चित्रकूट की जो आसमान या बेडोल रूप में फैली कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, फैली ऊंची नीची पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। दूर दिशाओं तक फैली है, जो ज़्यादा ऊंची नहीं है लेकिन बहुत दूर तक फैली हुई है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि को ये पहाड़ी उपजाऊ भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, क्योंकि उन पर रीवा नामक कांटेदार वृक्षों के अलावा कोई और हरियाली नहीं है।
अब हम इसके भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अनगढ़ शब्द का आशय क्या है? तो अनगढ़ शब्द का आशय बेडोल, उबड़ खाबड़, ऊंची नीची, असमान, ये अनगढ़ शब्द का आशय है। दूर दिशाओं तक फैली का भाव क्या है? तो दूर दिशाओं तक फैली का भाव यह है कि पहाड़ियाँ थोड़ी जगह में सीमित न होकर बहुत दूर दूर तक फैली है। पहाड़ियों के लिए प्रयुक्त विशेषण छाट कर लिखिए। और पहाड़ियों के लिए है तो इसमें है अनगढ़, अनगढ़, चौड़ी, कम, ऊंची, दूर दिशाओं विशेषण है। एक प्रश्न और है कि कांटेदार कुरूप खड़े हैं में कौन सा अलंकार है? तो कांटेदार कुरूप में अनुप्रास अलंकार है। अब आगे के पद देखते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उड़ता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे, सुग्गे तोता का स्वर टे 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 टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, वनस्थली वन प्रांत या जंगल का क्षेत्र कहा जाता है। हृदय चीरता दूर तक आवाज़ गूंजता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल, जुगुल का अर्थ है युगल जोड़ा, जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। चुप्पे चुप्पे का अर्थ है चुपचाप या छिपकर। अब हम इनके भावार्थ जान लेते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। कवि को तोते की टे टे आवाज़ सुनाई देती है। तोते की यह आवाज़ उनके मन को बहुत भा रही है। यह आवाज़ उन्हें कर्णप्रिय लग रही है और यह आवाज़ कहीं दूर से वनस्थली का हृदय चीरता, यह आवाज़ कहीं दूर से वन प्रांत को चीरती जा रही है। उड़ता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो। उसे दूसरी ओर से सारस की टिरंटो टिरंटो की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ कहीं दूर से वन को भी चीरती जा रही है। सारस का यह स्वर कैसा है? उड़ता गिरता, कभी तेज होता है और कभी मंद हो जाता है। मन होता है, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। कभी उस आवाज़ को सुनकर प्रेमातुर हो जाता है। उसका मन कहता है कि वह सारस के साथ उड़कर वहाँ पहुँच जाए जहाँ हरे खेत में, हरे खेतों के बीच यह युगल जोड़ी रहती है और परस्पर प्रेम की बातें कर रही है। कवि चुपचाप तथा छिपकर उनकी प्रेम कहानी को सुनना चाहता है। एक बार इसके भावार्थ देख लीजिए। कवि को तोते की टेंटे आवाज़ सुनाई देती है। तोते की आवाज़ उसके मन को बहुत भा रही है। यह आवाज़ उसे कर्णप्रिय लग रही है और यह आवाज़ कहीं दूर से वन प्रांत को चीरती जा रही है और उसे दूसरी ओर से सारस की टिरंटो टिरंटो की आवाज़ सुनाई देती है।
तो सारस का यह जो स्वर है कभी तेज होता है और कभी मंद हो जाता है। कभी यह आवाज़ सुनकर प्रेमातुर हो जाता है। उसका मन कहता है कि वह सारस के साथ उड़कर वहाँ पहुँच जाए जहाँ हरे हरे खेतों के बीच यह युगल जोड़ी रहती है और परस्पर प्रेम की बातें कर रही है। कभी चुपचाप तथा छिपकर उनकी प्रेम कहानी को सुनना चाहता है। इसके हम कुछ अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। कवि को तोते का स्वर कैसा लगता है? तो कवि को तोते का स्वर कर्णप्रिय लगता है। वनस्थली का हृदय चीरता का आशय क्या है? तो वनस्थली का हृदय चीरता का आशय है कि तोते का स्वर जंगल भर में गूंज रहा है। काव्यांश की भाषागत विशेषता लिखिए। तो काव्यांश में आप बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है जिसमें सरलता एवं मधुरता है। इस तरीके से आज हम चंद्रग्रहण से लौटती बेर पाठ का अध्ययन किए और यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।